नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अलंकार संप्रदाय के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने रस संप्रदाय का एक वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब आज हम स्टार्ट करेंगे अलंकार संप्रदाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय से तात्पर्य उन काव्य शास्त्रियों की परंपरा से है जिन्होंने रस और ध्वनि सिद्धांतों के प्रतिष्ठित हो जाने से पूर्व अथवा बाद में अलंकारों को ही काव्य की उत्कृष्टता का प्रमुख तथा मूल साधन माना। अलंकार सिद्धांत के संस्कारक आचार्य का गौरव आज भामह को दिया जाता है तथा इस मत के पोषक आचार्य हैं भामह के टीकाकार आचार्य उद्भट, दंडी, रुद्रट, जयदेव, दीक्षित आदि। रीतिकालीन काव्य की सामान्य शैली अलंकृत तथा वैचित्र्यपूर्ण होने पर भी अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले कवि आचार्य न्यून हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। अलम धन क्री धन घई, इसका अर्थ है आभूषण। वैयाकरण इसको समझाते हुए कहते हैं अलंकरोतीति अलंकार, अर्थात वह तत्व जो सुशोभित करता है अलंकार है। इसी को कर्मवाच्य में इस प्रकार कहा गया है अलंक्रियते अनेनेत्यलंकारः, अर्थात वह तत्व जिसके द्वारा शोभा होती है अलंकार कहलाता है। विद्वानों ने अलंकार शब्द की व्याख्या एक और प्रकार से की है, वह है जिसके कारण दृष्ट या पाठक अलम अलम अर्थात बस बस करने लगता है। मन की यह अवस्था हर्षोल्लास के कारण होती है। भामह के अनुसार शब्द और अर्थ की वक्रोक्ति ही वाणी का अलंकार है। डॉक्टर नगेंद्र ने अलंकारों को दो प्रतिनिधि परिभाषाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। जैसे प्रथम परिभाषा दंडी की है। वे कहते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका आशय यह है कि अलंकार वे धर्म हैं जो काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। दूसरी परिभाषा विश्वनाथ की है। विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कहते हैं कि शोभा का अतिशय करने वाले रस भाव आदि के उपरूपक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं वे केयूर आदि की भांति काव्य के अलंकार कहलाते हैं। दंडी की परिभाषा से प्रतीत होता है कि अलंकार सहज गुण है और काव्य का सौंदर्य उन्हीं पर निर्भर है, किंतु विश्वनाथ की परिभाषा में अलंकार की महिमा कम हो जाती है। उनके अनुसार काव्य के अस्थिर धर्म हैं। वे शोभा की सृष्टि नहीं करते, केवल वृद्धि करते हैं और रस के सहायक हैं। अलंकार के विषय में विद्वानों के मत। अलंकार के विषय में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत निम्नलिखित हैं। भामह काव्यालंकार के रचयिता, जिनका कार्यकाल 6ठी शताब्दी माना जाता है, अलंकारों को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा घोषित करने का श्रेय पाते हैं। भामह ने वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचम अलंकृति अर्थात शब्द एवं अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है की घोषणा की थी। स्पष्टतः भामह के अनुसार अलंकार ही काव्य का अनिवार्य प्राण तत्व है। भामह का मत है कि जिस प्रकार स्वभावतः सुंदर होने पर भी वनिता के मुख पर आभूषण के बिना आभा नहीं आती। दंडी इन्होंने अपनी मान्यता इस प्रकार स्थापित की है काव्य शोभा करान धर्मालंकार प्रचक्षते। तात्पर्य यह है कि अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म हैं। साथ ही दंडी अलंकार को काव्य का शाश्वत धर्म भी मानते हैं। वे अलंकारों की संख्या 38 न मानकर 35 ही मानते हैं। अतिशय को अलंकार की आत्मा माना और अलंकार के साथ गुण और रीति की भी प्रतिष्ठा की थी। वामन इन्होंने
काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकारः, अर्थात अलंकार द्वारा ही काव्य ग्राह्य होता है तथा सौंदर्य ही अलंकार है, कहकर अलंकारों का परिचय दिया। उद्भट इन्होंने भामह विवरण में अलंकार के सिद्धांतों की अत्यंत सूक्ष्म और समृद्ध व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने अलंकारों की संख्या 41 मानी है। रुद्रट अलंकार संप्रदाय के सर्वप्रमुख आचार्य रुद्रट ने अलंकारों की संख्या 50 से ऊपर दी है। वास्तव, औपत्य, अतिशय एवं श्लेष। भामह ने रस और भाव को अलंकार के अंतर्गत माना था। कुंतक इनके अनुसार विदग्धों के कहने का ढंग ही वक्रोक्ति है और वह अलंकार ही है। अभिनव गुप्त इन्होंने अलंकारों को बाह्यंग मानते हुए निभ्रांति शब्दों में उसकी उपयोगिता रसापेक्ष स्वीकार की। उनके अनुसार रसाभाव रहित काव्य में अलंकारों की जाते शव को आभूषण से सजाने जैसी है। महिम भट्ट इन्होंने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए गुणों और अलंकार की महत्ता रस के चारुत्व विधान के अंतर्गत स्वीकार की। चारुत्व हेतुत्वे अपि गुणानाम अलंकारणम। फिर है भोजदेव। वक्रोक्ति को काव्य मानते हुए भोजदेव ने रसोक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। क्षेमेंद्र इन्होंने अलंकारों को काव्यात्मा का प्रसाधक माना। उनका कथन है, उपमोत्प्रेक्षादयो ये प्रचुरालंकारास्ते कटक कुंडल केयूरहार दिवस अलंकारा एव बाह्य शोभा हेतुत्वात्। मम्मट आचार्य मम्मट ने काव्य शास्त्र में अस्पष्ट शब्दों में अलंकारों को हारादि के समान काव्य की बाह्य शोभा का वर्धक माना। जयदेव इन्होंने अलंकृत रचना को काव्य मानना अग्रि को अनुष्ण मानने के समान अस्वाभाविक तथा अव्यवहारिक बताया। विश्वनाथ इन्होंने अलंकारों को रसादि के उपकारक किंतु शब्दार्थ के अनित्य धर्म बताया। विश्वनाथ के अनुसार काव्य में अलंकारों का वही स्थान समझना चाहिए। मम्मट और विश्वनाथ इन दोनों ने अलंकार संप्रदाय की जड़ें हिला दी, जिन्हें जयदेव, विद्याधर, अप्यय, दीक्षित आदि विद्वान भी सुदृढ़ न कर सके। अलंकारों का क्रमिक विकास। अलंकारों की संख्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, वहाँ समाहार की प्रवृत्ति भी काम करती रही। दंडी ने जहाँ आवृत्ति नामक नवीन अलंकार माना, भामह द्वारा स्वीकृत अनन्वय तथा संदेह का उपमा में अंतर्भाव कर दिया गया। दंडी के अनुसार काव्य में रमणीयता उत्पन्न करके उसे संविद्ध बनाने वाले साधनों का नाम अलंकार है और उनकी संख्या अनंत है। इसकी रचना हो रही है। ते चाद्यापि विकलव्यन्ते कस्तान कातनयेर्न वक्ष्यति। दंडी का यह कथन अक्षरशः सत्य है। वस्तुतः सौंदर्य प्रेमी है और सौंदर्य नवीनता प्रेमी है। वह नित्य परिवर्तनशील है। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के विकास की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। प्रथमावस्था भामह से वामन तक, इस समय तक अलंकारों की संख्या 52 थी। द्वितीयावस्था रुद्रट से रुयक तक, इस समय तक अलंकारों की संख्या 130 थी। तृतीयावस्था जयदेव से जगन्नाथ तक, इस समय तक अलंकारों की संख्या 191 हो गई थी। अलंकारों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम आचार्य रुद्रट ने अलंकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात रुय्यक अलंकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किए। श्री कन्हैयालाल पोछार ने इस वर्गीकरण का निर्देश निम्नानुसार किया है। सादृश्यगत। इन अलंकारों का मूल सादृश्य या उपमा है। इनमें उपमेय और उपमान गुणधर्म आदि में किसी न किसी प्रकार साम्य दिखाकर मूल भाव को अभिवृद्ध एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। विरोध मूलक।
इसका मूल तत्व विरोध है। इसमें वस्तु और अलंकार के गुण धर्म आदि में वैषम्य दिखाया जाता है। इस वर्ग में विरोध, विभावना, विशेषोक्ति आदि 12 अलंकार आते हैं। श्रृंखलाबद्ध, इसमें एक पद या वाक्य का परस्पर संबंध श्रृंखला की भांति रहता है। तर्क न्याय मूलक, इसके अंतर्गत तर्क, अनुमान आदि के सहारे उक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। काव्य न्याय मूलक, इसमें तर्कपूर्ण सामान्य वाक्य या उक्ति के द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इसमें पर्याय, अर्थापत्ति, विकल्प, परिवृत्ति, समाधि आदि अलंकार इस वर्ग में आते हैं। लोक न्याय मूलक, इस वर्ग में लोक व्यवहार के तत्वों में वैचित्र या सहारा देकर उक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। प्रतीप, मिलित, तदगुण, अतदगुण आदि इस प्रकार के अलंकार हैं। गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक, इसमें सूक्ष्म व्याजोक्ति एवं वक्रोक्ति का सहारा लेकर मूल में गूढ़ार्थ का प्रतिपादन कर उक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। अलंकारों के भेद। अलंकारों के अध्ययन की सुविधा हेतु 3 वर्ग किए जा सकते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकारों का सौंदर्य शब्द के ध्वन्यात्मक अनुरण, झंकृति और शब्दगत अर्थ पर आश्रित रहता है। शब्दालंकारों में प्रमुख हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास में किसी वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति ही सौंदर्य विधायक हैं, जैसे करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। अनुप्रास से बहुत कुछ समानता रखता हुआ यमक अलंकार है। इसमें कहीं कहीं चित्रार्थक या निरर्थक पदों की आवृत्ति भी होती है। यथा श्लेष अलंकार में एक ही शब्द को 2 या अधिक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे जब श्रोता वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द से वक्ता के आश्रम से ध्वनित अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ भी ग्रहण करता है, वहाँ यह श्लिष्ट भी होती है और काकू भी। फिर है अर्थालंकार। अर्थगत अथवा अर्थालंकार का सौंदर्य वाक्य के अर्थ एवं शब्द के संदर्भगत अर्थ से संबंधित होता है। इस श्रेणी के प्रमुख अलंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दीपक, प्रतिवस्तु उपमा, समासोक्ति, व्याज स्तुति, विरोधाभास आदि। उपमा, इस अलंकार में वर्ण विषय वस्तु का सादृश्य किसी अन्य वस्तु के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। रूपक, इसमें उपमेय को उपमान के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। उपमेय का उपमान पर पूर्णारोप ही रूपक है। उभयालंकार, जहाँ शब्दगत एवं अर्थगत दोनों प्रकार के चमत्कार प्रधानता प्राप्त कर लेते हैं, वे उभयालंकार कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि इस कोटि के अलंकारों में शब्दगत और अर्थगत सौंदर्य का एकत्र समन्वय होता है। उभयालंकार के 2 भेद हैं, संसृष्टि और संकर। निष्कर्ष, सहज स्वाभाविक भाव प्रेरित अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है, भाव उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं और पाठक के सुषुप्त भावों को अपनी संप्रेषण क्षमता के अनुरूप जागृत करते हैं। इनसे श्रोता का मन आंदोलित तथा आकर्षित होता है। आज सामान्य धारणा यह बनती जा रही है कि अलंकारों का युग बीत गया है। यह विचार करने से ज्ञात होता है। अलंकार का स्वरूप बदल गया है। साज सज्जा की सामग्री में अवश्य परिवर्तन हो गया है। इसी परिवर्तन के आधार पर अलंकारों में भी स्वरूपगत परिवर्तन का होना संभव है। इनका मूल्यांकन रुचि विशेष है। वर्तमान में अलंकार शिक्षण की आवश्यकता है। इनका अध्ययन वस्तुतः आवश्यक है। अलंकार का मनोवैज्ञानिक आधार। अलंकार की मूल प्रेरणा क्या है, इस पर विचार करते हुए समालोचकों ने कहा है कि वाणी से अलंकृत होने के कारण इनमें भावोद्दीपन का निहित होना है। भावोद्दीपन का कारण है मन। मन का सहज माध्यम है ओज तथा ओज का महत्व माध्यम है आवेग। आवेग का सहज माध्यम है अतिशयोक्ति। अतः अतिशयोक्ति अथवा वक्रोक्ति को अलंकार सर्वस्व अथवा उनकी मूल प्रेरणा माना जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र अलंकारों के 6 मनोवैज्ञानिक आधार स्वीकार करते हैं: स्पष्टता, आश्चर्य, जिज्ञासा, विस्तार, अन्विति, कौतूहल।
प्राचीन आचार्यों के मत में इनके मूर्त रूप क्रमशः निम्न हैं: साधर्म, वैषम्य, वक्रता, अतिशय, औचित्य, चमत्कार। इन 6 में से मात्र 3 ऐसे आधार हैं जो वास्तव में अपने व्यापक रूप में समस्त अलंकारों के मूल में निहित रहते हैं। वे हैं अतिशय अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहना, वक्रता अर्थात घुमा फिरा कर कहना, चमत्कार अर्थात बुद्धि, कौतुक। अलंकारों के रूप विधान को दृष्टि में रखकर विचार करने पर सहज रूप से पाठक के समक्ष यह विचार उपस्थित होता है कि आत्मगत भावावेश को प्रभावी व्यंजक रूप से व्यक्त करना ही इनका लक्ष्य है। इस दृष्टि से अलंकारों के अस्तित्व का कारण मनोविज्ञान ही सिद्ध होता है। काव्य रचना में विषय को उक्ति वैचित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का एकमात्र साधन अलंकार है। तो हमने रस संप्रदाय देख लिया, अलंकार संप्रदाय देख लिया। अगली क्लास में हम रीति संप्रदाय को देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।